चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। किसी प्रोजेक्टाइल में, मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल है, यदि किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट, किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई, मैक्सिमम हाइट अधिकतम ऊंचाई h तथा टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल जिसको बोलते हैं, वो t है। t है तो दर्शाइए 8h बराबर GT स्क्वायर। 8h बराबर हो जाएगा GT स्क्वायर, है ना। तो किसी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम जो हाइट है, अधिकतम जो ऊंचाई है, वो h दिया है तथा टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना वो t दिया है। तो कहता है प्रूव कीजिए 8 इंटू का h, यानी अधिकतम ऊंचाई इंटू का 8 जो होगा वो GT स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहला चीज हम लोग देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे। सिंस हम लोग जानते हैं, सिंस h बराबर फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का होता है 2g। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं, यानी अधिकतम ऊंचाई के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला होगा h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g, और t बराबर जो फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा बटे का हो जाएगा g, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्योंकि देखो हमारा सवाल है 8h इजिकल्स टू GT स्क्वायर हमको प्रूव करना है, तो 8 इंटू मैक्सिमम हाइट जो होगा ना वो g इंटू का t स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इस कंडीशन में हम लोग क्या किया, अधिकतम ऊंचाई के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g और t बराबर हो जाएगा 2u साइन थीटा बटे का g। अब देखिए इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को वर्ग करने पर, इक्वेशन 2 को हम लोग वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे ही स्क्वायर करिएगा तो t का हो जाएगा t स्क्वायर बराबर 2 का हो जाएगा 2 दूनी 4 2u साइन थीटा बटे g का हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पे g स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग तीसरा समीकरण मान लेंगे। क्या था मेरा थ्योरम, किसी प्रोजेक्टाइल में, किसी प्रक्षेप्य में अधिकतम जो ऊंचाई है ना वो हमारा h दिया हुआ है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो दिया है ना वो हमारा t दिया है। तो कहता है प्रूव कीजिए, दर्शाइए 8h बराबर GT स्क्वायर कैसे होगा। तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का 2g फॉर्मूला होता है, t बराबर 2u साइन थीटा बटे का g फॉर्मूला होता है। क्योंकि ये अधिकतम ऊंचाई के लिए है, यानी ये हमारा है मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए, और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, हम लोग क्या कि इक्वेशन नंबर 2 को हम स्क्वायर कर दिए, तो t का स्क्वायर हो गया 2u साइन थीटा बटे का g का स्क्वायर किए, इस प्रकार से 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का g आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मैक्सिमम हाइट का
और टाइम ऑफ फ्लाइट से दूसरा इक्वेशन, और इसी को स्क्वायर करने से हमारे पास ये तीसरा इक्वेशन बना। अब क्या करना है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड करना है इक्वेशन थर्ड से, यानी एक में 3 से भाग दे देना है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 3 से भाग देना है, तो हो जाएगा हमारे पास h बटे का हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि देखो h पहला इक्वेशन में h है LHS में, और इसका LHS में देखो टी स्क्वायर, h बटे का टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g बटे 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का हो जाएगा जी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, देखो ये वाला यहां हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो गुना जैसे ही होगा कि हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू नीचे से ऊपर जाएगा तो हो जाएगा जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, देखो पहले से है, और ये ऊपर जाएगा तो 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, और एक जी से एक जी को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास क्या बच रहा है, एच बटे का टी स्क्वायर बच रहा है, एच बटे का टी स्क्वायर बच रहा है। एच बटे का टी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जी अपॉन में 4 दूनी 8, सारा कट गया, केवल ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 बच गया। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, कोना कोनी जैसे ही हम इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद क्या हो गया, 8 इंटू का h बराबर हो जाएगा जी टी स्क्वायर, और यही हमारा फाइनली प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था, यही हमारा फाइनली प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था। इस प्रकार से कोई भी प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ रहेगा, इससे एक रिलेशन जो बनेगा हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आराम से इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब वो किस टाइप का हो सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब यदि हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना है फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए, h के लिए आप बोल सकते हो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का हो जाएगा 2g। अगला होगा फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए
उड़ान काल के लिए टी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2u साइन थीटा बटेगा जी। अब हम लोग फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज आर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से अधिकतम ऊंचाई के लिए, ये अधिकतम ऊंचाई के लिए हो गया, ये उड़ान काल के लिए हो गया और क्षैतिज प्रास के लिए हो गया। मान लीजिए ये आपका y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। यहां से हम किसी बॉडी को यदि प्रोजेक्टेड करते हैं तो ये इस जगह पर अपने वेलोसिटी को क्या कर लेता है 0। तो ये आपका होगा, ये आपका मैक्सिमम हाइट हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट होगा। ये ओ से ए का जो पॉइंट होगा ये हमारा आर हो जाएगा और आर को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज परास। एच हम लोग अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा और ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, यानी यहां से लेके यहां तक इसको टोटल उड़ने में टोटल टाइम लग जाएगा टी। टी को हम लोग बोलते हैं उड़ान काल। ठीक है, इतना ही बात याद रखना है। इस प्रकार से अधिकतम ऊंचाई के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारा ये बेसिकली फार्मूला बन गया। अब हम लोग इसके बिहाफ पे देखते हैं न्यूमेरिकल कैसा कैसा हो सकता है। अब हमारा मोशन इन अ प्लेन,
अब देखिए हमारा टाइम ऑफ एसेंट, इट इज द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। यानी कहने का मतलब कहता है अधिकतम ऊंचाई, देखो आपका ये आपका हो गया मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट हो गया, और इस अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो समय लगेगा ना, वही हमारा टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा, है ना। फिर हमारा देखो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, इट इज द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। और अब मैक्सिमम हाइट, देखो आपने किसी बॉडी को ऊपर फेंक दिया, तो फेंकने में जो समय लगेगा ना, उसको जाने में जो समय लगेगा, वो टाइम ऑफ एसेंट। और फिर अधिकतम ऊंचाई से जब कोई बॉडी नीचे आता है, उसको हम लोग टीडी बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो यानी ऊपर जाने में और प्लस नीचे आने में टोटल टी ए प्लस टी डी ही टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, इट इज द टोटल टाइम टेकन रीच फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। देखिए यहां पे यानी एम बिंदु पर से कोई पॉइंट को हम, कोई बॉडी को हम लोग प्रोजेक्टेड किए थे, और वो एन बॉडी पर यदि आगे गिरता है, तो एम से एन तक टोटल जितना जितना टाइम लग जाता है, उसे ही हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के रूप में जानते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u साइन अल्फा बाय जी, यानी यहाँ पे हमने एंगल, यहाँ पे अल्फा इन्होंने लिया है, हम इससे पहले वाले थ्योरम में थीटा ले लिए थे। तो 2u साइन थीटा बचेगा जी, जी का वैल्यू जो होता है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से। अब यहां पे देखना है हमको टाइम ऑफ फ्लाइट, तो समझ मैक्सिमम हाइट की बात हो रही है, अधिकतम ऊंचाई। इट इज अ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि अधिकतम ऊंचाई, यानी मान लो कोई बॉडी है, आपने इसको ऐसे करके प्रोजेक्टेड किया, तो ये यहाँ ये यहां तक पहुंचने में जो अधिकतम दूरी, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊर्ध्वाधर दूरी ही क्या कहलाएगा, आपका मैक्सिमम हाइट कहलाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जो कि यहाँ पे यदि थीटा ले लोगे तो आपका हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटेगा 2g हो जाएगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है। क्षैतिज परास क्या होता है, या जहां से फेंके हो, जहां फिर गिरा है ग्राउंड पे, ये जो आपका डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस आपका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। इट इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल इन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी उड़ने के बाद और गिरने से पहले टोटल जो इसका डिस्टेंस होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को आर से, तो यू स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी होता है, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बटेगा यहाँ पे जी हो जाएगा। थीटा लोगे तो थीटा भी आपका यहाँ हो सकता है। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, कहता है अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड ऑफ एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी 98 मीटर पर सेकंड। सबसे पहला चीज देखो, आपके पास u दिया है 98 मीटर पर सेकंड दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। कैलकुलेट, ज्ञात करिए टाइम रीच द मैक्सिमम हाइट, टाइम रीच यानी टी ए पूछ रहा है, टी ए बराबर पूछ रहा है। तो टी ए बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा बटे का हो जाएगा कौन सी जी। तो यू का वैल्यू कितना है 98 दिया हुआ है, इंटू साइन कितना, तो साइन 30 डिग्री लगा दीजिए, अपॉन में जी का वैल्यू 9.8 होता है, पॉइंट हटा के वो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, इसको काट दीजिए। साइन 30 का मान 1/2 इंटू का 10, कैंसिल करिएगा तो हो जाएगा 5। तो यानी टाइम की बात हुई तो 5 सेकेंड हो गया। फिर कहता है मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे। अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे,
मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करो, देखो u बराबर दे रखा है कितना 98 मीटर पर सेकंड दे रखा है, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 30 डिग्री। तो h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे का होता है फॉर्मूला 2g। तो अब बताओ u के जगह पर क्या लिखोगे, 98 इंटू 98 लिख दो, इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, और साइन स्क्वायर साइन 30 का मान कितना होता है आपको पता है ना, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटा का कितना होता है 2 होता है, स्क्वायर है तो यानी 1 बटा का 4 लिख दो, डिवाइडेड बाय 2 इंटू का 9.8 लिख दो, पॉइंट हटा के 10 हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे 49 हो जाएगा। अब फिर आप क्या करोगे, 49 को 10 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो 400 कितना आ जाएगा 90 अपॉन में कितना हो जाएगा 490 अपॉन में हो जाएगा 4। तो इस हिसाब से यदि काटोगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20, और हमारा हाइट पूछ रहा है तो हाइट का मात्रा क्या होता है मीटर होता है, और यही आपका आंसर होगा 122.5 मीटर। इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए हमको क्या देखना है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज का भी बात कर लेना है। उसी सवाल में देखो हॉरिजॉन्टल रेंज की बात है, हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो रही है। तो इसमें क्या करोगे, u बराबर दिया है 98 मीटर पर सेकेंड, थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, और g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, ठीक है। तो u स्क्वायर, u कितना हो जाएगा 98 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री है, और साइन 2 का मतलब क्या है साइन 60 डिग्री, तो आप लगा दीजिए यहाँ पे साइन 60 डिग्री हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9.8 हो जाएगा, पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लिख दीजिए, 98 काट दीजिए, 10 इंटू साइन 60 का जो वैल्यू होता है √3/2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, सॉरी u स्क्वायर है ना, तो u स्क्वायर करोगे तो 198 से आप और होगा, तो यहाँ पे 98 फिर लगा दो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 2 से यहाँ पे काटोगे तो 49 हो जाएगा, तो 490 √3 हो जाएगा। आप 490 इंटू का 1.732 यानी √3 का वैल्यू होता है, आप यहाँ पे मीटर लिख सकते हो। इस प्रकार से आप ये भी आंसर निकाल सकते हो। अब कहता है a cricketer threw a ball with a velocity of 60 meter per second at an angle of 60 degree. He then runs to catch the same ball. What should be his minimum velocity so that may catch the ball before it strikes the ground? कहता है एक क्रिकेटर है जो एक बॉल को 60 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंक देता है, और 60 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी यानी u दिया है, u बराबर 60 मीटर पर सेकंड से फेंक देता है, और थीटा बराबर दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। कहता है फेंकने के बाद 60 डिग्री से बॉल को फेंक दिया, फिर कहता है ही देन रन्स टू कैच द सेम बॉल, और उसी बॉल को कैच करने के लिए वो दौड़ता है, ठीक है। What should be his minimum velocity? उसके लिए न्यूनतम वेलोसिटी क्या होगा, so that he may catch the ball before it strike the ground, यानी जमीन पर टकराने से पहले वह किस वेलोसिटी से उस बॉल को कैच कर लेगा, यही सवाल पूछ रहा है। अब सबसे पहली बात देखो, बॉल को फेंकने के बाद बॉल को यदि आप मान लो यहां से बॉल को फेंक दिया उसने, तो फिर क्या कहता है, बॉल को पहली बात तो 60 डिग्री से इन्होंने क्या किया फेंक दिया, और फिर ये दौड़ना यहाँ पे दौड़ना ये क्या किया शुरू कर दिया, तो दौड़ते दौड़ते और इस बॉल को ये क्या किया कैच कर लिया, ठीक है। समझना है कहानी को। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल, देखो ये हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हो गई, ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल स्पीड में जाएगा, क्योंकि वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट में आपका गया, बॉल तो देखो ऐसे करके टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में गया है, लेकिन ये क्रिकेटर क्या किया है ग्राउंड पे ही दौड़ना शुरू किया है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम u cos थीटा यूज करेंगे, और वर्टिकल के लिए क्या करेंगे u sin थीटा यूज करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल के लिए देखो r बराबर हो जाएगा u cos थीटा, तो u कितना दिया है
60 दिया है, कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री लगा दो, तो 60 इंटू कॉस 60 का मान होता है 1/2 होता है, काट दो, 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो दौड़ेगा, तो यानी वो 30 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से वो दौड़ेगा तो ही उस बॉल को कैच कर सकता है, अदरवाइज वो बॉल को कैच नहीं कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, अ मैन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अ मैन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी एक आदमी है जो गेंद को अधिकतम अधिकतम यानी 100 मीटर तक फेंक सकता है। देन व्हाट वुड बी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस अप विच वी कैन थ्रो द बॉल एज्यूमिंग द बॉल हैव सेम इनिशियल वेलोसिटी। बॉल का इनिशियल वेलोसिटी सेम दिया। देखो यहाँ पे क्या है, माने होरिजेंट, देखो क्या कहता है, और मैन कैन थ्रो अ बॉल टू मैक्सिमम, होता है ना होरिजेंटल डिस्टेंस पर फेंक दिया। देन व्हाट वुड बी मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है, अप विच वी कैन बी द थ्रो एज्यूमिंग द बॉल हैव टू सेम इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी वहां पे क्या है, सेम है। तो हमारा देखो सवाल क्या पूछ रहा है, सबसे पहला चीज देखो आर मैक्सिमम दिया है, कितना दिया है सवाल में, 100 मीटर दिया आर मैक्सिमम, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है भाई, व्हाट वुड बी द वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी एच मैक्सिमम पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा का 2g हो जाएगा। तो यू स्क्वायर कितना है, क्योंकि इसमें देखो थीटा भी नहीं, एंगल भी नहीं दिया है ना, तो यू स्क्वायर यू कितना है, तो यू आपके पास कहता है, मान लो यू कितना दिया है, तो यू स्क्वायर बटे का कितना 2g। तो इसके हिसाब से आप मुझे बताइए, कहता है सेम सेम आपका कंडीशन बन रहा है, तो एच बराबर आर बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा यू स्क्वायर बटा का जी हो जाएगा, यहाँ पे यू स्क्वायर बटे का 2g हो जाएगा। तो यू स्क्वायर बाय 2g का वैल्यू कितना है, देखो यू स्क्वायर बटे का 2g, तो यानी यू स्क्वायर बटे का जी का वैल्यू कितना है, तो पहले से कितना है 100 है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 50, और इसका हो जाएगा 50 मीटर, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर 50 मीटर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं।